जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर अगली आर्थिक क्रांति मुंबई या दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में नहीं बल्कि किसी ऐसे छोटे शहर में हो जिसका नाम आपने कभी ठीक से सुना भी ना हो, तो हमारी सोच हमेशा यही रही है कि बदलाव सिर्फ बड़े शहरों से शुरू होता है, कि तरक्की वहीं पनपती है जहां ऊंची इमारतें, बड़ी कंपनियां और तेज रफ्तार जिंदगी होती है। लेकिन क्या हो अगर असली क्रांति अब छोटे शहरों की गलियों से निकल रही हो? भारत की बुलेट ट्रेन सिर्फ मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने का नाम नहीं है, ये एक शांत लेकिन जबरदस्त क्रांति है जो गांवों और कस्बों में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आ रही है। और अगर आपको लगता है कि ये ट्रेन सिर्फ अमीरों के लिए बनी है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस अनदेखे भारत की जो अब जागने वाला है और जिसकी आवाज बुलेट ट्रेन के शोर में गूंजेगी। और हाँ, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ जो शायद आपकी सोच की दिशा ही बदल दे। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। मुंबई से अहमदाबाद तक पहली हाई स्पीड लाइन पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट समझते हैं, पर सच्चाई उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल कहानी वहां से शुरू होती है जहां ये ट्रेन रुकती है, वो छोटे छोटे स्टेशन जिनका नाम शायद ही किसी ने पहले सुना हो। अब वही स्टेशन पूरे भारत की नजरों में आ रहे हैं। ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक गेम चेंजर है, एक सीधा संकेत कि अब देश की तरक्की सिर्फ महानगरों तक सीमित नहीं रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ट्रेन तो दो शहरों के बीच दौड़ेगी, गांव कस्बों में क्या बदलेगा? तो आइए अब हम उस तस्वीर का पर्दा हटाते हैं जो आज तक सबकी नजरों से छिपी रही लेकिन अब सामने आने वाली है। क्या आप जानते हैं, जैसे ही कहीं बुलेट ट्रेन स्टेशन बनता है वहां की जमीन का दाम सीधे आसमान छूने लगता है। जो जगह आज छोटा शहर कहलाती है अगले 5 सालों में वहीं बन सकती हैं। अगला बिजनेस हब, रियल एस्टेट कंपनियां, बड़े होटल, मॉल्स, स्टार्टअप्स सब वहां टूट पड़ते हैं जैसे सोने की खदान मिल गई हो। और सबसे दिलचस्प बात, अब लोग मेट्रो शहर छोड़कर छोटे शहरों में बसने की सोचने लगे हैं, क्योंकि अब उन्हें वहां भी मिल रही है वही हाई स्पीड कनेक्टिविटी। अब सपना मेट्रो में घर खरीदने का नहीं रहा। अब तो लोग पूछते हैं, बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास प्लॉट कितने का है? और यही नहीं, इसका सबसे बड़ा असर है रिवर्स माइग्रेशन, यानी जो लोग कभी गांव छोड़कर रोजगार के लिए शहर गए थे अब वही लोग वापस लौटने लगे, क्योंकि अब नौकरी, कारोबार और सुविधाएं उनके अपने शहर, अपने इलाकों में मिलने लगी हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, जब ये छोटे शहर अब नौकरी देने लगते हैं, मांगने नहीं। बुलेट ट्रेन सिर्फ मुसाफिर नहीं लाती, वो अपने साथ उद्योगों की पूरी दुनिया लेकर आती है। इन ट्रेनों के आसपास के इलाके जल्दी ही बदलने वाले हैं। नए लॉजिस्टिक हब, मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए ये जगहें एक तरह से आर्थिक स्वर्ग बन जाएंगी। कम जमीन की लागत, तेज और भरोसेमंद सप्लाई चेन और मजदूरों के लिए बेहतर जीवन की सुविधा। पहले कंपनियां एयरपोर्ट के पास जमीन ढूंढती थीं, अब नजरें बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास की जमीन पर टिकी हैं। और अब जो कंपनियां कभी सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों तक सिमटी हुई थी, वो अब भरूच, साबरमती, वडोदरा जैसे उभरते शहरों को अपना नया बिजनेस बेस बना रही है। सोचिए जरा, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि सिर्फ एक स्टेशन पूरे शहर की किस्मत को पलट सकता है? अब जरा एक पल ठहरिए और सोचिए, जिन जगहों तक आज सिर्फ बस या ट्रक पहुंचते हैं, कल वहां बुलेट ट्रेन रुकेगी तो फिर क्या होगा? लोकल टूरिज्म में जबरदस्त बूम आएगा। अब लोग कम समय में दूर दराज घूमने पहुंच सकेंगे, जिससे स्थानीय गाइड, होटल, दुकानदार हर कोई कमाई का मौका पाएगा। किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। अब ताजा फल, सब्जी, दूध जैसे उत्पाद बिना खराब हुए बड़ी मंडियों तक पहुंच सकेंगे, और वो भी कुछ ही घंटों में। आज जो किसान घंटों घंटों ट्रक का इंतजार करता है, कल वो बुलेट ट्रेन से सीधा शहर की मंडी तक पहुंच सकेगा। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये उसकी मेहनत की सही कीमत दिलाने का जरिया है। और सबसे बड़ा बदलाव आएगा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में। अब छोटे शहरों में भी खुलेंगे बड़े कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज, जिससे बच्चों को अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा और वो वहीं रहकर अपने भविष्य को बड़ा बना सकेंगे। अब टैलेंट को शहर नहीं भागना पड़ेगा, अब शहर खुद टैलेंट के दरवाजे पर दस्तक देगा। बुलेट ट्रेन सिर्फ आर्थिक क्रांति नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत है। अब छोटे शहरों के लोग भी बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज तक पहुंच सकेंगे, जैसे कैंसर, हार्ट या गंभीर बीमारियों का इलाज, जो पहले सिर्फ मेट्रो सिटीज में संभव था, अब पास के बड़े शहरों में मिल सकेगा। लोग अब सिर्फ सफर नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के इलाकों में घूमेंगे, कुछ दिन वहां रहेंगे, और इसी से संस्कृति, सोच और व्यवहार का सीधा और सच्चा आदान प्रदान होगा। अब सिर्फ सामान नहीं, सोच भी एक शहर से दूसरे शहर हाई स्पीड में जाएगी। और सबसे बड़ा असर युवाओं की ताकत पर पड़ेगा। अब छोटे शहरों के युवा भी अपने ही शहर में रहकर स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे, अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और घर बैठे जॉब के मौके पा सकेंगे, जिससे न सिर्फ मेट्रो शहरों की भीड़ कम
होगी, बल्कि गांवों और कस्बों की रौनक वापस लौटेगी। अब भारत के टैलेंट को मेट्रो सिटी नहीं जाना पड़ेगा, अब मेट्रो खुद उनके पास आएगी। जब किसी एक जगह पर तरक्की होती है तो उसका असर धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलता है। इसी असर को कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। और बुलेट ट्रेन के साथ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ रहा, साथ में आ रहा है इनोवेशन, इंक्लूजन और इक्वालिटी। अब उम्मीद है समान विकास की, जहां तरक्की सिर्फ दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इंदौर, कोटा, राजकोट, आनंद जैसे शहर भी अब दुनिया के ग्लोबल मैप पर चमकने लगेंगे। अब भारत सिर्फ मेट्रो इंडिया नहीं रहेगा, अब ये बुलेट इंडिया बनेगा, जहां हर शहर, हर कोना रफ्तार और तरक्की का हिस्सा होगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आपका शहर भी अगला बड़ा हब बन सकता है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपके शहर के बारे में जानना चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक और वीडियो है जो आपको भारत के असली पावर का एहसास कराएगी। भारत के 5 आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स जो चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। उस वीडियो में हमने उन प्रोजेक्ट्स की बात की है जो भारत को वर्ल्ड लीडर बना सकते हैं, और हो सकता है आपका शहर भी उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और आज ही देखिए कैसा दिखेगा भविष्य का भारत। जय हिंद और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नए भारत के साथ।